एक बार तालियों के साथ मुझे भी आदेशित करिएगा। वो रोहित चौधरी कह रहे थे कि मुझे पढ़वा देना जल्दी, मुझे घर जाना है। मैंने कहा ऐसी क्या जल्दी है? बोला जब तक क्या बताऊं, जब तक घर नहीं जाता बीवी खाना नहीं खाती। मैंने कहा तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, आजकल ऐसी महिलाएं कहाँ मिलती हैं, ऐसी बीबियां कहाँ मिलती हैं तुम। बोला बात ऐसी नहीं, इतने भावुक मत हो, जब मैं घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है। तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसी मर्यादा है। प्राची जी भी मेरी तरफ देख रही हैं। दरअसल मैंने उनको कह रखा है कि बीच बीच में उठते बैठते रहिएगा, क्योंकि कुर्सी को भी सांस लेनी होगी। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आइएगा मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि आप सबने बहुत हंसा ठहाके लगाए, लेकिन हमारे कुंबे के एक बड़े कवि हैं, उन्होंने लिखा भले ही ईद होली तीज की खुशियां मनाएं हम, भले ही कामयाबी के नए सपने सजाएं हम, अगर जो चाहते हो ये गुलामी फिर से ना आए, मिटे जो देश के खातिर नहीं उनको भुलाएं हम। ये होली का उत्सव महोत्सव के रूप में हम मना पा रहे हैं, केवल इसलिए मना पा रहे हैं कि इस देश के बेटे सरहद पर रात दिन इस देश की रखवाली कर रहे हैं। चाहे वो -50 डिग्री टेम्परेचर हो या +50 डिग्री का टेम्परेचर हो, वो आए दिन इस देश की रखवाली में डटे रहते हैं, उनके समर्पण में कभी कोई कमी नहीं रहती। इसलिए मैं चाहता हूं आप सबकी मिली हुई साझा तालियां उन तक पहुंचे। मैंने कभी लिखा कि आज समय है शौर्य शक्ति व साहस के अभिनंदन का। अंतिम पंक्तियां आपके मन तक पहुंचे, आपके दिल पर अगर दस्तक दे तो तालियां बजाइएगा उनके, मेरे सम्मान में नहीं, मेरी कविता के सम्मान में नहीं, उन शहीदों के सम्मान में बजाइएगा जो हमारे लिए डटे हुए हैं कि आज समय है शौर्य शक्ति व साहस के अभिनंदन का। युद्ध भूमि में सर फूटेगा फिर दुश्मन के क्रंदन का। बासंती मौसम में जब तुम डूबे मस्त बहारों में, हमने गीत लिखा है तब भी भारत माँ के बंधन का। हमने गीत लिखा है तब भी भारत माँ के बंधन का। और वो भारत माता के बंधन की वो कुछ गीत मैं आप तक निवेदित करूंगा। उसके पहले 4 पंक्ति अपनी भूमिका की पढ़ना चाहता हूं आपके बीच। कि प्रेम का कि 3 अंजुली से 3 लोक भी सहर्ष दे दे, कान्हा को सुदामा का निवाला लेके आए हम। मंच का सबसे छोटा कवि आप सबकी तालियां आमंत्रित करता है इन पंक्तियों में। अभी नहीं, एडवांस पेमेंट मत करिए, पहले देखिए, इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। अगर पंक्तियां आपको अच्छी लगेंगी तो बजाइएगा, मैं निवेदित करता हूं। और गौतम जी पर इस कार्यक्रम का बोझ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी तालियां बजा दीजिएगा, जीएसटी नहीं कटेगी, तब निवेदित करता हूं। आप खुद सीए हैं कि 3 अंजुली से 3 लोक भी सहर्ष दे दे, कान्हा को सुदामा का निवाला लेके आए हम। आप सब कृष्ण की परंपरा के लोग हैं, इस महानगर की चकाचौंध को जीने वाले लोग हैं। आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं कि 3 अंजुली से 3 लोक भी सहर्ष दे दे, कान्हा को सुदामा का निवाला लेके आए हम। ज्ञानियों के हेतु दिव्य गीता का कराने ज्ञान, काव्य रसिकों को मधुशाला लेके आए हम। प्रेम से समस्त सृष्टि का हृदय जीतने को, एक सूत्र में पिरोने माला लेके आए हम। और अब आपकी तालियां आमंत्रित करती हैं ये पंक्तियां कि प्रेम की 3 अंजुली से 3 लोक भी सहर्ष दे दे, कान्हा को सुदामा का निवाला लेके आए हम। ज्ञानियों के हेतु दिव्य गीता का कराने ज्ञान, काव्य रसिकों को मधुशाला लेके आए हम। प्रेम से समस्त सृष्टि का हृदय जीतने को, एक सूत्र में पिरोने माला लेके आए हम। लाए तो है गांधी के अहिंसावादी मूल्य, किंतु तेवर भगत सिंह बाला लेके आए। वाह वाह वाह। परिवार से चला हूं, परिवार के निमित्त। एक परिवार जहां से मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, और एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम का, यानी आप सबके साथ तब निवेदित करता हूं
कि परिवार से चला हूं परिवार के निमित्त, निज संस्कृति का गुमान लेके आया हूं, तुलसी के मानस का भाव सूर वाले पद, भूषण बिहारी रस खान लेके आया हूं। घास वाली रोटी खा के भी नहीं झुकाया शीश, महाराणा जैसा स्वाभिमान लेके आया हूं। घास वाली रोटी खा के भी नहीं झुकाया शीश, महाराणा जैसा स्वाभिमान लेके आया हूं। पल पल आप जी रहे हैं जो यहाँ पे मैं भी कविता में पूरा हिंदुस्तान लेके आया हूं। वाह वाह वाह। और तब अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो 4 पंक्तियां आपके बीच निवेदित करना चाहता हूं। जो परिस्थितियां जो स्थितियां इस देश में निर्मित है, आज आवश्यकता क्या है, कुछ पंक्तियां कुछ विचार आपके बीच निवेदित करता हूं, क्योंकि सब आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं। आप सब वो लोग हैं, वो संपदा है इस राष्ट्र की, वो बौद्धिक संपदा है, वो आर्थिक संपदा है, कहीं देश की दिशा और दशा तय करते हैं। तब निवेदित करना चाहता हूं। लगे कि एक कवि आया था जिसने चिंतन का कुछ विषय भी छोड़ा था मनोरंजन के अतिरिक्त, क्योंकि मनोरंजन केवल आपसे जुड़ने के लिए होता है साहब, असली बात तो यह है कि हमें इस राष्ट्र की वेदना गानी है। तब निवेदित करता हूं कि भारत की दिव्य बगिया को महकाने हेतु इसे तप त्याग शौर्य शक्ति से सजाइए, गुरुओं की पावन कहानी दे रही है सीखो, बात आए आन की तो शीश भी कटाइए। एक एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर है, हौसले की चिड़ियों को बाज से लड़ाइए। एक एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर है, हौसले की चिड़ियों को बाज से लड़ाइए। राष्ट्र धर्म और स्वाभिमान को बचाना है तो अंदर के सोए हुए सिंह को जगाइए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे राधा काम। वाह। बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि मैंने कभी लिखा कि किसी ने उम्र काटी रात दिन सूखे निवालों में, तरसता है अंधेरे से कोई आने उजालों में। किसी ने उम्र काटी रात दिन सूखे निवालों में, तरसता है अंधेरे से कोई आने उजालों में। गरीबी भूखमरी बेरोजगारी छोड़कर साहब जरा सोचो कि हम उलझे हुए हैं किन सवालों में। वो सवाल क्या है, मैं निवेदित करता हूं, ये लोकतंत्र की वो महनी बेला है जब आप सब मतदान करने के लिए जाएंगे। जो लोग जात धर्म और संप्रदाय देखकर मतदान करते हैं, केवल उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं, और वो निवेदन पसंद आ जाए तो अंतिम पंक्तियों में जिनके भी हाथ अब तक खामोश रहे उन सबके उठे हुए हाथ देखना चाहता हूं। निवेदित करता हूं कि बड़ों ने सिखाया हमें आदर करे सभी का, आत्ममुग्ध हुए तो बड़ाई मार डालेगी। कैसे कर पाएगी समष्टि का विकास वह, दृष्टि पे कुदृष्टि की चढ़ाई मार डालेगी। दो दिलों के बीच द्वेष भाव ही बढ़ाती रहे, उन्माद से भरी पढ़ाई मार डालेगी। और सहमत हो तो बताइएगा कि दो दिलों के बीच द्वेष भाव ही बढ़ाती रहे, उन्माद से भरी पढ़ाई मार डालेगी। शत्रु क्या बिगाड़ लेगा हमको, हमारी खुद जाति और धर्म की लड़ाई मार डालेगी। वाह 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 वाह। यहां यह देखकर एक सुखद अनुभूति भी होती है, काफी संख्या में मातृशक्तियां बैठी हुई हैं। जो ये राष्ट्र कहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना का राष्ट्र है, सबके मंगल कामना करने का राष्ट्र है, सबके अभ्युदय की कामना करने वाला ये राष्ट्र है। लेकिन जब इस राष्ट्र पर कुछ कलंकियों ने कुछ कहीं आघात पहुंचाने का प्रयास किया तो 4 पंक्तियां वेदना की निकलती हैं। मातृशक्तियों के नाम ये पंक्तियां निवेदित करता हूं और आप सबका अतिरिक्त स्नेह चाहती है ये पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है। कि देख अपराधियों की रूह कांप जाए ऐसा, दंड का विधान संविधान में तो लाइए। हाँ, कोई आवश्यक बात हो तो मैं भी आऊं। एक बार तालियां बजाइएगा।
कि देख अपराधियों की रूह कांप जाए ऐसा दंड का विधान संविधान में तो लाइए, गाइए गीत मित विश्व गुरु वाले, किंतु दामन में लगे ऐसे दाग को मिटाइए। आंगन की तुलसी के मान को बचाने हेतु शास्त्र छोड़ दीजिएगा शस्त्र ही उठाइए। आंगन की तुलसी के मान को बचाने हेतु शास्त्र छोड़ दीजिएगा शस्त्र ही उठाइए। और बताइएगा कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि आंगन की तुलसी के मान को बचाने हेतु शास्त्र छोड़ दीजिएगा शस्त्र ही उठाइए। पढ़ना पढ़ाना देख लेंगे बाद में हुजूर, पहले नर भक्षियों से बेटियां बचाइए। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। से बेटियां बचाइए। और 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूं। भगवान राम का जिक्र हुआ, समूचा जो जीवन का आदर्श है भगवान का वो कहीं मर्यादा में लिपटा रहा। एक दो ऐसी घटनाएं आपको जरूर कहीं ऐसे पढ़ने को मिलती है जहां भगवान ने कहीं उस मर्यादा से कहीं आपको हो सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है लेकिन हो सकता है आपको लगे कि भगवान विचलित हुए। लेकिन भगवान राम का संपूर्ण जीवन चरित्र अगर आप देखेंगे तो कहीं वो नारियों के शील सम्मानजस्य और कहीं उनके औदार्य कहीं उनके लिए समर्पित रहा। तब निवेदित करता हूं ये पंक्तियां कि राजपद सेवा नहीं, राजपद भोग नहीं, सेवा का सुयोग यहाँ होकर प्रसन्न मिले विष भी तो पीजिए। वीर नहीं होते हैं अधीर यू परिस्थिति से, भावना के साथ युक्ति बुद्धि से भी लीजिए। भावना के साथ युक्ति बुद्धि से भी लीजिए। मर्यादा के पवित्र सूत्र में बधे चरित्र, वचन की लाज है तो प्राण तज दीजिए। और अगर लगे कि मैंने सही कहा है, ये प्रसंग अगर आपको सही लगे तो आपकी तालियां फिर उठनी चाहिए कि मर्यादा के पवित्र सूत्र में बधे चरित्र, वचन की लाज है तो प्राण तज दीजिए। राम ने सिखाया नारी अस्मिता की रक्षा हेतु, वार करना पड़े तो छिप के भी कीजिए। वाह वाह वाह। और धीरे धीरे आपकी तालियों का स्वर कमजोर पड़ता जा रहा है। तब 4 पंक्तियां देके अपना स्थान ग्रहण करता हूं और इन पंक्तियों में आप अपनी अतिरिक्त तालियां देकर मुझे विदा करिएगा। अगर मुझे लगा कि आपकी तालियां कमजोर है तो मैं फिर से प्रारंभ हो सकता हूं, इसलिए ये आपका दायित्व है, मैं निवेदित करता हूं। स्वागत है कि प्रेम का संदेश लेके पास यदि आए कोई, त्रुटि भी करे तो हो के क्रुद्ध मत बोलना। वाह। हो सकता है आप सब जीवन में समृद्धि के नए शिखर छुइए। इसमें से एक एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल में संपन्नता का शिखर देख लिया हो, आप सब अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए कि वो राष्ट्र के निर्माण में कहीं अपना योगदान दे सके। ऐसे संस्कार कभी नहीं पनपे कि वो कहीं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में कल को जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने की उनको आवश्यकता पड़े। तब निवेदित करता हूं। स्वागत है भाई साहब, मैं कवि हूं लेकिन जाति से ब्राह्मण भी हूं और आपको पता होगा ब्राह्मण किसी को खाते पीते नहीं देख सकता। मैं माइक पर कविताएं सुना रहा हूं, ऊर्जा नष्ट कर रहा हूं और आप समोसे बेच रहे हैं। हाँ, देश में यही चल रहा है साहब, लेकिन मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। चाय भी है राधाकांत, चाय वाले को कुछ ना बोलो। चाय वाले को तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, चुनाव है और हो सकता है फिर से, हालांकि पूरी संभावना है, फिर भी मैं निवेदित करता हूँ। आप सब मेरी ये पंक्तियां एक संदेश के रूप में लेके जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप बेशक ये कवि सम्मेलन, ये पूरा काव्य पाठ आप भूल जाएं, लेकिन ये मेरी पंक्तियां आप अपने साथ लेकर जाएंगे, अपने साथ रखेंगे, याद रखेंगे। कहीं ये पंक्तियां आप तक याद रह गई तो मुझे यहाँ आना सार्थक लगेगा। मेरी ट्रेन है, नहीं मैं आप तक रुकता और हाथ से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आपसे की जा सकती थी, लेकिन मैं अंतिम 4 पंक्तियां आप तक निवेदित करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं
कि प्रेम का संदेश लेके पास यदि आए कोई, त्रुटि भी करे तो हो के क्रुद्ध मत बोलना। शत्रुओं के लिए सिर्फ तेवर सुभाष वाला, वहां कभी बन के प्रबुद्ध मत बोलना। यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, शुद्ध भावना रखो अशुद्ध मत बोलना। और विदा करिएगा तालियों के साथ। यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, शुद्ध भावना रखो अशुद्ध मत बोलना। सबको स्वतंत्रता मिली है बोलने की, किंतु याद रहे देश के विरुद्ध मत बोलना। वाह 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 वाह। हाँ साहब, देखिए लोगों को दूसरों से खतरा नहीं है। इनको पता है कि मेरी ट्रेन छूटने वाली है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि साहब बुला दो, उनको बुला दो, ये कर दो। मैं चार पंक्ति आपके बीच निवेदित करके और प्राची जी को बुलाना चाहता हूँ। रूप और रंग में, रस में परिवर्तन करना चाहता हूँ। प्राची जी आएंगी, बहुत श्रेष्ठ कवयित्री हैं। वो भारत के उस प्रदेश से हैं जहां हम सबको कहीं कभी ना कभी आना पड़ता है। वो भारत के हृदय प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश सतना की रहने वाली हैं। आजकल वो बेंगलोर में रहती हैं, वहां से चल के आई हैं। हालांकि चल के नहीं आई हैं, वो ट्रेन से आई हैं, लेकिन आई हैं। मैं निवेदित करना चाहता हूं उनकी भूमिका में। केवल इतना कहना चाहता हूं कि पिचकारी भांग रंग का है इंतजाम पूरा। देखो बैठे यहाँ सभी, देखो बैठे यहाँ लोग काली भक्त के जुगाड़ में, मुंह में दवा के पान हो गए हैं टिप टॉप। सबकी नजर रखवाली के जुगाड़ में, कि सबकी नजर, कि गांव के निठल्ले सारे एकजुट हो गए हैं। सबकी नजर घरवाली के जुगाड़ में, और भाभी बेकरार पिया के मुंह से होली खेले। भैया जी लगे हैं देखो साली के जुगाड़ में, भैया जी लगे हैं देखो साली के जुगाड़ में। जो साली के जुगाड़ में लगा है, मैं चाहता हूं सबकी तालियां आनी चाहिए। और मैं बुलाना चाहता हूं प्राची मिश्रा जी, जो सतना मध्य प्रदेश से हैं आपके बीच। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। प्राची मिश्रा जी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी।